प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए, आज का जो मेरा ये वीडियो है ये खास करके उन महिलाओं के लिए है जिनको टाइम टेबल को लेके बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो किस टाइम टेबल में अपने पढ़ाई को सेट करें, क्योंकि उनके पास बहुत वर्क होता है। खास करके जो एक चाइल्डहुड मदर है उनको तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो एक ऐसा टाइम टेबल नहीं बना पाती हैं जिसको वो कंटिन्यू फॉलो कर पाएँ। देखिए, मैं यही ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं लेकिन मैं दो बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक तो ये कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप सारा वर्क ख़त्म कर ले उसके बाद पढ़ाई करें तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होगा और आप फिर इस वजह से कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि आपको चाहिए कि आप काम करिए, लेकिन वैसा काम मत करिए जिससे कि आपको फिज़िकली इतना आप टायर्ड हो जाए कि फिर आप जब भी पढ़ने बैठे तो फिर आपको नींद लगने लगे। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके फिज़िकली उतना आप उससे परेशान नहीं हो, और फिर आप सारा काम ख़त्म करने के चक्कर मत पड़िए। जो इम्पॉर्टेंट हो बस आप उसी को करिए। और दूसरा ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको वाकई में कुछ करना है, लगता नहीं मुझे कुछ करना ही है, मैं माँ बन गई हूँ तो क्या हुआ, मेरी शादी हो गई है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा कुछ लक्ष्य है, मुझे उसे करना ही है, तो आपको किसी न किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, तभी आप कुछ कर पाइएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम सबको पता है कि हर एक दिन कॉम्पिटिशन टफ होते जा रहा है, लेकिन हम उसका अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, एक प्लानिंग बना के, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाए, लेकिन ये आप सक्सेस ज़रूर होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास की हूँ कि मैं चाहती हूँ एक छोटा सा टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ तो मुझे भी पता है कि कितनी परेशानियाँ आती हैं घर के काम को देखते हुए पढ़ाई करने में। तो मेरा मन इसलिए क्या कि पढ़ाई की तो शुरुआत हो ही गई है, तो क्यों ना एक छोटा सा ये वीडियो बना करके भी मैं आप लोग को बताऊँ जिससे आप लोग को कुछ हेल्प हो सके। अभी जो मैं यहाँ पे आपको टाइम टेबल बताऊँगी वो ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली आपको उसको फॉलो करने लगेगा तो आपका सारा रूटीन सही चलने लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रूटीन हो सकता है कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट हो, तो आप उसके अनुसार से देखिएगा कि अगर ये आपको कुछ उसमें हेल्पफुल हुआ तो आप इन चीज़ों को उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, तो फिर शायद आपको उससे फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं आइए आप लोग को छोटा सा यहाँ पर एक टाइम टेबल बताती हूँ। जैसे मैं पहले ही बोली कि आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, तभी होगा। और ख़ास करके आप लोग सोचिए कि आप उन टाइम को ज़्यादा चूज़ करिए पढ़ाई के लिए जब आपके बच्चे सो रहे हों और उस वक्त घर का कोई भी काम नहीं हो और आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो आप जैसे चूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम में आपको सवेरे उठना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आपका जो है वो रूटीन है वो कंप्लीट हो पाएगा। पढ़ाई आप थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम पे पीसफुली आप कर सकते हैं। जैसे कि आप 4 बजे से लेकर के एक पढ़ सकते हैं 6 बजे तक, क्योंकि उस वक्त इतना सुबह मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के घर में कोई काम होगा, या आपके हस्बैंड भी होंगे अगर ऑफिस टाइम में वो बाहर जाते होंगे तो 9-10 बजे ही जाते होंगे। तो इसलिए आप 4 से 6 बजे तक आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और बच्चे भी जो हैं वो छोटे बच्चे तो 6 बजे के बाद ही उठते हैं, उतना सवेरे नहीं उठते हैं, 6-7 उनको बज ही जाता है। तो आप इसमें फर्स्ट स्लॉट में 4 से 6 बजे तक आप कर सकते हैं। इसमें आप 2 आवर आप अपना सीट कर सकते हैं पढ़ने का। और उसके बाद आप घर के सारे काम में फिर आप 6 बजे के बाद हो सकता है आपके यहाँ चाय बनता है, जो भी आपका एक्सेट्रा हो वो सब आप सारा करके कंप्लीट कर लीजिए। मुझे लगता है कितना भी घर में काम करना चाहें, या बच्चों को भी उसका सारा कुछ उसको तैयार करना, उसको स्नान कराना वगैरह जो भी आप करते हैं वो सब करने के बाद मुझे लगता है कि आप 11 बजे तक तो आप फ्री हो ही जाएंगे। और फिर हाँ, अगर आपके बच्चे 6 बजे अगर उठ जाते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं, तो बच्चे नहा करके वैसे सो जाते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि सो ही जाएँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को फेस करती हूँ। मुझे पता होता है कभी कभी सोते भी है और वो नहीं भी सोते, उनका टोटली उनका माइंड उनके ऊपर डिपेंड करता है, हम उनके साथ फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अधिकांश ऐसा होता है कि अगर आप पीसफुली लेकर के उसे साइड में जाके उसे सुलाने की कोशिश करें तो वो शायद सो जाते हैं। और आपके इतने छोटे बच्चे हैं जो सिर्फ अभी घर में रह रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप उसको सुला दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 11 बजे तक फिर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अगर उस वक्त आपके पास बच्चे हैं तो आप उसको कुछ खेलने में छोड़ दीजिए, या कुछ ऐसा एक्टिविटी उसमें लगा दीजिए जिससे वो इंगेज रहे। और आप कुछ वैसे चीज़ को उस टाइम पे जो 11 बजे से आप सोच लीजिए कि आप दूसरे टाइम पे सोच लीजिए कि आप 11 बजे से चूज़ कर लीजिए, यानी 2 बजे तक, क्योंकि 11 बजे तक जो आपके हस्बैंड वगैरह होंगे वो भी चले जाएंगे ऑफिस और आपको फिर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप 11 से 2 तक में उन चीज़ों को पढ़िए जो आपको रिवीजन करना होगा। जैसे आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं या कुछ याद करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो आप 4 बजे से सुबह 6 बजे तक कर सकते हैं। और जो आपको रिवीजन करना है उसको आप 11 से 2 के टाइम में रख लीजिए। यहाँ पे आपके पास 3 आवर हो गया। इस 3 आवर को आप रिवीजन के लिए रखिए, क्योंकि
इस वक्त आप मुझे पूरा पता है कि डिस्टर्ब भी होंगे अपने बच्चों से, क्योंकि बच्चे आपके कुछ करेंगे, कभी कुछ कर देंगे, तो वो सब में आप लगे रहेगा। लेकिन रिवीजन करते रहेगा तो आप 2 बार किसी चीज़ को पढ़ लिए और फिर अगर वो तंग भी कर रहा है तो आप उसमें फिर उसको भी देख लिए, तो ज़्यादा आपको ये नहीं होगा। लेकिन न्यू जो कुछ भी पढ़ना हो, या मान लीजिए मैं लिख देती हूँ न्यू टॉपिक, कोई नया टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो फिर उसको इस टाइम पे रखें। फिर आप 2 बजे हो सकता है खुद भी थोड़ा थक जाए, क्योंकि सुबह से आप उठे रहेंगे 4 बजे से, तो आप भी थोड़ा सा चाहेंगे रिलैक्स होना, क्योंकि देखिए हमको पढ़ना है, मशीन तो है नहीं कि आप जैसे भी कर लीजिएगा। आपको खुद में भी एनर्जी बना के रखना है ताकि आप पढ़ाई भी कॉन्स्टेंटली उसको कर सकिए। फिर आप भी थोड़ी देर रेस्ट करिए। हो सकता है कि आप बच्चा सो रहा हो या जो भी कर रहा हो, मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। फिर अगर आपके पास लगता है कि नहीं अभी भी आप और आगे पढ़ सकते हैं, तो फिर आप चूज कर सकते हैं तीसरे में 3 बजे से भी आप कर सकते हैं। 3 बजे से, सॉरी यहाँ मैंने 2 AM लिख दिया था। आप 3 बजे शाम से भी फिर आप 5 बजे तक फिर बच्चों को देखते हुए आप यही जो आपका पढ़ा हुआ है आप उसको भी इस 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आपका बच्चा सो गया है, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। मैंने पहले भी कहा कि ये रूटीन आप अपने हिसाब से सेट करें, क्योंकि इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। तो आप इसमें आप रिवीजन, चाहे अगर बच्चे सो रहे आप चाहते नहीं कुछ नया पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं, करेंट अफेयर कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी चीज़ों को आप इस टाइम पे कर सकते हैं। उसके 5 बजे के बाद आप छोड़ दीजिए। फिर आप सारे घर का काम जितना होता है, क्योंकि बच्चे होंगे या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसे मेंबर होंगे जो आपके बच्चों को भी देखते होंगे, तो फिर शायद आपको उससे ज़्यादा हेल्प मिल जाता होगा। अगर कोई भी हो इन लॉज में तो आप उसके हिसाब से अपना सेट कर लीजिए, और उसके बाद आप लग जाइए। उसका जो शाम का आपका काम वगैरह है वो सब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी कर सकते हैं। 5 बजे के बाद आप खाना बना लीजिए, या जैसा भी आपका रूटीन है, जो भी काम करना चाहते हैं आप उसको ख़त्म कर लीजिए। क्योंकि बच्चे को भी आप कोशिश करेंगे तो फिर वो रात में 8 साढ़े 8 बजे तक हमको सो ही जाता है, क्योंकि बच्चे भी दिन भर बदमाशी करते करते बहुत थक जाते हैं, इसलिए वो लोग सो जाते हैं। तो आप 8 बजे भी छोड़ दीजिए। फिर आपके हस्बैंड भी घर आ जाएंगे, फिर आप उनके भी साथ भी खाना में आप ये सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिए। अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको 9 बजे तक सारा कुछ कंप्लीट कर लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टाइम है, 5 से 9 आप देख रहे हैं, तो इस टाइम में हमको लगता है आपका सारा काम और आप डिनर भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। या जो नहीं कंप्लीट करते आप रहने दीजिए, उनको बोल दीजिए या तो वो खुद से लेके खा लेंगे। क्योंकि अगर वो आपसे किसी चीज़ का इतना एक्सपेक्टेशन करे तो इतना हेल्प भी करना चाहिए, नो डाउट, घर में भी सबको। तो आप ये कर लीजिए। आप जो डिनर नहीं किए उनको बाद में वो डिनर कर लेंगे खुद से लेके। अगर आपके बच्चे सो गए, आप मोस्टली फोकस कीजिए अपने बच्चों पे, क्योंकि उसको सुनाना, उसको इंगेज करना, इससे ही आपके पढ़ाई का टाइम निकलेगा। आप 9 बजे से फिर एक शेड्यूल बना लीजिए। देखिए, अगर आप करना चाहें तो इसको 12 बजे तक भी कर सकते हैं या तो 11 बजे तक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो आपको दिन में भी सोने के लिए नहीं मिल रहा है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। ये है कि थकेंगे, तो आप 9 से 11 फिर 2 घंटे कुछ नया पढ़ लीजिए। और ये जो आप जब नया पढ़ रहे हैं उसको दोपहर के टाइम में जब आपको टाइम मिल रहा है ना, उस टाइम पे उसको रिवीजन कर लिया कीजिए। अगर आप 11 से ज़्यादा भी पढ़ना चाहते हैं तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 11 में तो मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर इस तरीके से आप देखिए, अगर आप निकालना चाहें तो आपके पास 2, 2, 4, 2, 6 दिन 9 घंटा निकला। अब 9 घंटे में से 3 घंटे को मैनेज कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि 6 घंटा तो आपके पास हो ही जाएगा कम से कम स्टडी का, और आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको आप ज़रूर फोकस करिए अपने स्टडी को इस पर, और शायद आपको ये कुछ हेल्प आ जाए। तो इसलिए मैं इसके बारे में चाहिए कि आप लोगों को बता दूँ, इसलिए मैं अपने कली को यह बात बताना चाहती थी। और आप बिल्कुल कोशिश करते रहिए, मुझे लगता है कि होगा, डेफिनेटली होगा। टाइम लग सकता है लेकिन आप कोशिश करिए, आप ज़रूर ही सक्सेस होंगे। तब तक आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।